अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में अपने व्यूज़ बताऊंगा इजिप्ट पे, इजिप्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि काउंट होती है या नहीं होती ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप इजिप्ट ट्रैवल कर लेते हो तो कितना ही आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी। इस चीज़ पे भी बात होगी। कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे बात करूँगा कि इजिप्ट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने दिन में इसका वीज़ा मिल जाता है, और उसके बाद कुछ यहाँ की बातें कि मैंने अभी तक इजिप्ट को कैसा पाया, किस तरह का ये कंट्री है, मुझे कैसा लगा, मैं बताऊँ। ये देखिए, मैं अभी बैठा हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम के सामने। ये जो पीछे रेड कलर की आपको दीवार नज़र आ रही है, लेकिन वो सूरज है, शायद आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जो पीछे बिल्डिंग है वो इजिप्शियन म्यूज़ियम है। तो उसके सामने मैं यहाँ पे करके रहता हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पे चर्चेज़ हैं, ये सामने चर्च है एक, वो नज़र आ रही होगी, चर्च है। तो मैं अभी बालकोनी में बैठा हुआ रूम से बाहर निकल के, सोचा वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वीज़ा की बात कर लेते हैं कि वीज़ा इसका किस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता दूंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री की अकाउंट होती है नहीं होती, और उसके बाद आना चाहिए नहीं आना चाहिए। फिर बात करेंगे किस तरह का मुझे लगा कंट्री। दोस्तों, वीज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीज़ा के अंदर जस्ट आपको अगर यूएई से, गल्फ़ से, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, बंगाली को वीज़ा मिला था बहरीन से। तो कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप बहरीन में हो, कतर में हो, कहीं पे भी हो गल्फ़ में, जस्ट आपके पास आपका पासपोर्ट, कंपनी का एनओसी ले लो, बस ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अगर आपका वीज़ा प्रोफेशन अच्छा है तो आपको बस यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर वीज़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं है आपका तो बैंक स्टेटमेंट लगा दो साथ। मोस्टली बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछते हैं वो, विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीज़ा मिलता, और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा मिल जाता है। नॉर्मली कुछ लोगों को 1 दिन में, 2 दिन में मिलता है, कुछ लोगों को 3 दिन में। नॉर्मली 3 to 5 वर्किंग डेज़ आपने अपने जहन में रखना है। अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, फिर आपका जॉब कर रहे हो तो वहाँ से एनओसी मिल जाएगा आपको कंपनी का। उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, बस यही चीज़ें लगानी है आपने। पासपोर्ट एक होते हैं ड्रॉप बॉक्स एजेंट के थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपको ईज़िली इसका वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेसिंग 2-2, 3-3 महीने तक डिले हो जाती है। मेरा फ्रेंड 2 महीने डिले, 3 महीने होने वाले उसके वीज़ा को, 2.5 महीने हो गए अभी तक उसे पाकिस्तान से वीज़ा इजिप्ट का नहीं मिला। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रख लेना है कि जो बंदा इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको टाइम ज़्यादा लग सकता। अब बात करते हैं जी मुझे कैसा लगा इजिप्ट। दोस्तों, फ्रेंडली स्पीकिंग, जो हजरात यूरोप में घूमने वाले हैं या फिर अच्छे कंट्रीज़ में घूमने वाले हैं, उनके लिए तो ये कंट्री नहीं है। वो आएंगे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो आप कायरो में जब रह रहे हो तो कायरो में बहुत ज़्यादा डस्ट है। इसकी फ़िज़ा में, आबो हवा में इस तरह की डस्ट है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारा सहरा है, डेज़र्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे हर टाइम डस्ट रहती है, बकौल यहाँ पे कुछ लोगों के। लेकिन मैं इस चीज़ को इतना नहीं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ दुबई में, तो दुबई भी तो पूरा रेगिस्तान में बना हुआ है। तो वहाँ पे तो नहीं मैंने इस तरह का सीन देखा जो कि यहाँ पे। खैर, बाकी ये सफाई सुथराई की बात करूँ तो नहीं है इतनी ख़ास। यहाँ के लोगों की बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपने अगर आना तो बड़ा सोच समझ के आपको गुजारे करने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत स्कैम्स हैं, बहुत फ्रॉड्स हैं, लोग आपको लूटने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। अगर 5 पाउंड की कोई चीज़ है, यहाँ पे पाउंड्स चलते हैं, इजिप्शियन पाउंड, तो अगर एक अमाराती हो तो यहाँ का 4.2 बनेंगे, यानी कि 1 पाउंड हो तो पाकिस्तानी 10 रुपये बनते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं यहाँ पे जॉब्स वगैरह हैं। तो बहुत गरीब कंट्री है ये, इनके लोगों की हालत बहुत बुरी है। पाकिस्तान की हालत फिर भी अच्छी है इससे। अभी बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आप एक बार ख़ुद चक्कर लगा लो यहाँ पे, फिर आपको पता चल जाएगा इस कंट्री का। क्योंकि ये अफ्रीका में आता है। अफ्रीका आपको पता है थोड़ा सा गरीब है, थोड़ा क्या काफ़ी गरीब है, लेकिन ये उनमें से थोड़ा सा ठीक है कंट्री। लेकिन यहाँ के लोगों की हालत बहुत बुरी है। रोड्स पे आपको लोग मांगते हुए भी मिलेंगे। उसके बाद स्कैमिंग है कि आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा हर चीज़ के बारे में। उसके बाद क्योंकि जब आपको अरबी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, तो ये अपनी मर्ज़ी से आपको चार्ज करेंगे। अगर आपने टैक्सी में बैठना है तो कोशिश करो मीटर वाली टैक्सी में बैठो,
मोस्टली ये लोग मीटर ऑन नहीं करेंगे, मीटर वाली टैक्सी होगी मीटर ऑन नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। बैठा लेंगे, कहेंगे बैठो बैठो, कोई मसला ही नहीं है, आपने जिधर जाना है पैसे भी कर लेंगे। अगर आप बैठ गए हो फिर उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जितने आपसे पैसे मुंह फाड़ के मांग ले। तो उसके बाद ये यहाँ पे हर जगह पे लड़ाई फसाद दंगे होते रहते हैं भाई, यानी कि वो वाले नहीं, ये मिसाल के तौर पर हर जगह पे कोई ना कोई लड़ रहा होगा आपके साथ, अगर थोड़ी सी बात की ऊंची ऊंची आपके साथ बोलना शुरू कर देंगे। इस तरह का यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आई डोंट नो कि इतनी सिक्योरिटी क्यों है कि जब भी आप गली मोहल्लों में कहीं पे भी निकलोगे, हर गली के अंदर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी, आर्मी खड़ी मिलेगी, सिविल कपड़ों में आपको CID के बंदे मिल जाएंगे, पुलिस के बंदे मिल जाएंगे। आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों इतनी ऐसी चेकिंग है। मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ तो कोई ना कोई आके जी कौन हो, अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना ID कार्ड दिखाओ। कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं खाना खाने बैठा हूँ, खाना खाते खाते कोई आया मेरे पास आके जी मेरी चेकिंग शुरू हो गई एकदम में कि जी बता काबिल बता यानी कि आपका ID कार्ड किधर है। ID कार्ड दिखाया, उसके बाद पाकिस्तानी, अच्छा पासपोर्ट दिखाओ, फिर पूरी तहकीक जी पासपोर्ट वीज़े सारे चेकिंग हो रही है, बैठे में क्या करने आए हो इधर। तो सिर्फ मेरे से नहीं, जितने भी यहाँ पे फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं उनके साथ, सबके साथ इसी तरह के मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है। उसके बाद मैं शर्म शेख गया हूँ, टूर पे गया हूँ, तो उस एरिया में इंतहा की सिक्योरिटी, इतनी चेकिंग, आराम से गाड़ी में सो भी नहीं सका मैं। तो यहाँ से बैठे हैं कायरो से, तो रास्ते में पहले चेकिंग आती है, फिर उसके बाद उयून मूसा में जब आप पहुँचते हो, उयून मूसा यहाँ से जब सीना शुरू होता है तो वहाँ पे चेकिंग शुरू हो जाती है। चेकिंग क्या, जब आपको गाड़ी से उतार लेते हैं, सारों को सामान जितना भी है सारा निकलवा के लाइन में लगा देते हैं, आपको भी लाइन में लगाएंगे जी, सामान खुला के सारी चेकिंग होगी। कोई ये 5 से 6 बार अमल आपका कायरो से शर्म शेख पहुँचते हो जाना। उसके बाद शर्म शेख से आपने जब टूर पे जाना है तो वहाँ पे भी ऐसा है। शर्म शेख में मैं होटल्स में बैठा हुआ हूँ, बाहर ढाबा सिस्टम समझ लो नॉर्मली, वहाँ पे मेरे साथ कितनी बार चेकिंग हुई है, लोग आके हाँ जी अपना बताका वगैरह दिखाओ। बाद में चेकिंग पता चल गया था CID का बंदा है, पुलिस का बंदा है। उसके बाद इसी तरह आप कहीं इमारत वगैरह की किसी के सामने खड़े हो कि बिल्डिंग्स वगैरह की वीडियो वगैरह तस्वीरें उतरवा रहे हो तो ये भी अलाउ नहीं है। आई डोंट नो क्या चक्कर है। मैं इतने कंट्रीज़ में घूमा हूँ, कहीं पे कोई मुझे इस तरह के मसले मसाइल पेश नहीं आए। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल मुझे पेश आ रहे हैं अभी तक। तो खैर कल तो रात को मेरी फ़्लाइट है, मैं वो भी आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अभी मुझे एक वाक़या मुझे अपना याद आ रहा है कि मैं इधर बैठा हुआ था, इधर दरिया नील है पास ही। ये यहाँ से आप सड़क से बाहर निकलोगे, लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो दरिया नील ब्रिज है। वहाँ पे रात को बड़ा अच्छा लोग आए होते हैं, यानी कि कपल्स वगैरह आए होते हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, देखने से ताल्लुक़ रखता है। टूरिस्टिक पॉइंट है उनका, पिकनिक पॉइंट एक है का। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो जी मैं दरिया नील के ऊपर खड़ा होकर अपनी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बना रहा हूँ। तो जी आया बंदा, आके जी वीडियो बंद करवा दी मेरी। तो जी वीडियो, उसने मेरा मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल पकड़ के जी मेरी वीडियोस देखना शुरू हो गया। ठीक है, अपना ID कार्ड वगैरह दिखाओ। अपना ID कार्ड दिखाया। एक्चुअली मैंने लगाया हुआ था सेल्फ़ी स्टिक्स के साथ मैं बना रहा था, अपनी ही बना रहा था, किसी की नहीं बना रहा था मैं। बेसिकली आपने शायद वो मेरा व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने ये बात भी किया। अगर नहीं मैंने अभी तक अपलोड किया तो मैं कर दूंगा वो बाद में, कि मैं दरिया नील पर खड़ा होकर उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ दरिया नील की, और सारा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वो आके जी मेरी वीडियो देखी है, उसने कहा क्या तुम क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या, मैं दरिया नील की हिस्ट्री बता रहा हूँ, सारा कुछ इस तरह। तो उसने कहा ममनू जी अलाउ नहीं है यहाँ पे वीडियोस पिक्चर्स उतारना। मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो उसने पकड़ के भाई मेरी पिक्चर्स भी डिलीट की, मेरी वीडियो भी डिलीट की, और काफ़ी देर तक देखता रहा। मेरी दूसरी पिक्चर्स वगैरह थी, मैंने कहा भाई ये मैं मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ, वो भी डिलीट करने लगा था। मैंने कहा मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ, ये क्यों डिलीट कर रहे। फिर उसने नहीं की। उसके बाद हालांकि वो मेरे ख्याल में CID का बंदा था, नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन मैं उर्दू में बात कर रहा था शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबको अरबी आती है। तो उन्होंने देखा कि अजनबी है कोई, कौन है क्या है, तो जी इस तरीके से। दूसरा उसके साथ दूसरा बंदा आया, वो कहता जी मुखालफा हो जाएगा आपको अगर आप ऐसे वीडियो पिक्चर बनाते पकड़े गए। मैं ओके नहीं बनाता। खैर मैं वहाँ से निकला और वहाँ पे जाके पुलिस खड़ी हुई थी, मैं उसके पास गया। मैंने कहा क्या ममनू है यहाँ पे वीडियो और पिक्चर्स वगैरह बनाना।
ये दरिया नील पे। कहता नहीं कोई ममनू नहीं है, आप बनाओ। मैंने कहा इस तरह मेरे साथ वाक़या पेश हुआ, ये इस तरह आपके लोगों ने इस तरह किया, मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, कंट्री में आपका एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, उल्टा आप लोग वीडियोस पिक्चर्स डिलीट करवा रहे हो। उसने कहा कुछ इस तरह की बात नहीं है, आप जाओ वीडियो पिक्चर्स बनाओ, मैं पुलिस हूँ, आप बनाओ जाके। फिर उसने मुझे एक चीज़ कहा, ये कहता है कि यार ये सेल्फ़ी जो स्टिक है ना, ये नहीं पकड़ो, ठीक है, वैसे हाथ से पकड़ के बना लो। आई थिंक सो इन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, जो सेल्फ़ी स्टिक जिस तरह की मेरे पास है उस तरह बना रहा हूँ, तो इन्होंने शायद वो देखी नहीं है। मैं अगर वो लेके निकलता भी हूँ तो रास्ते में जी काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, घूरते हैं कि क्या चीज़ पकड़ी हुई है इसने हाथ में, और ऐसे हुआ भी है। मैं मेट्रो स्टेशन में गया हूँ मेट्रो स्टेशन में मुझसे पूछा ही क्या चीज़ है, उसके बाद रास्ते में चलते हुए CID पुलिस वगैरह उसने रोक लिया, हाँ भाई ये क्या चीज़ है दिखा। फिर उसको बताया ये ऐसे कैमरा वगैरह इससे एडजस्ट करते हैं सेल्फ़ी स्टिक का, तो कहते अच्छा। उसके बाद मेट्रो स्टेशन में गया हूँ, वहाँ पे बाहर निकल के मैं जहाँ से ट्रेन आती है, मैंने उसकी शायद कुछ सेकंड की वीडियो बनाई हुई है, खड़े होके मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अपनी। तो जी वहाँ पे बंदे खड़े हुए थे, पता नहीं वो CID के थे शायद, कौन थे, सिविल कपड़ों में इनकी बड़ी CID होती है। तो वो आगे कि जी क्या बना रहा है, देखिए डिलीट कर दी पकड़ के, आई डोंट नो। उसके बाद पूछो तो उनको इतनी तेज़ी में अरबी बोलते हैं, अजीब किस्म की इनकी अरबी है। जो अमाराती अरबी बोलते हैं या सऊदी वगैरह बोलते हैं वो तो समझ में आ जाती है, या बहरीन कतरी लोग तो वो बोल भी लेते हैं, लेकिन इनकी जो है वो बड़ी मुश्किल किस्म की है। ये कुछ समझा पाता हूँ बात, लेकिन अरबी में कुछ लफ्ज़ बोलते हैं जो इनमें वो नहीं मकबूल नहीं है वो वर्ड्स। तो बाकी वो पकड़ के उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी, पिक्चर्स डिलीट कर दी, लेकिन वो डिलीट फोल्डर में चली जाती हैं वहाँ से, तो मैंने खैर दोबारा रिस्टोर कर ली थी। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर जगह पे इस तरीके से सिक्योरिटी और चेकिंग और इन लोगों का रवैया बड़ा अजीब सा है। हर तरह के हर कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं, इनमें से कुछ काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हैं मुझे, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जब आप किसी टूरिस्टिक पॉइंट पे जाते हैं वहाँ पे नए स्कैम्स होते हैं, आप चले जाओ तो जी कहेंगे आप खड़े हो, हम आपकी पिक्चर बनाते हैं, 2 मोबाइल हम यहाँ पे खड़े हो जाओ, मोबाइल पकड़ा दिया आपने, पिक्चर उतार ली है, उसके बाद कहेंगे पैसे दो अब हमें। इस तरह भी हुआ। तो अपोजिंग करेंगे कि आप इस तरह खड़े हो जो, इस तरह खड़े होकर पिक्चर बनाओ, बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा वैसे हो कि हाँ जी हमने बताया था, तस्वीर उतर गई, आप इस पैसे दो इस चीज़ के, यहाँ तक ऐसा होता है। उसके बाद ऐसी इसी तरह अगर हॉस्टल वगैरह में चले जाते हो तो होटल में थोड़ा फिर भी ठीक है माहौल। तो बाकी अगर कोई रास्ते में मिलता है या फिर टूरिस्टिक पॉइंट पे मिलता है, वो आपके साथ मिलके दूसरों के साथ गिटमिट करेंगे कि मैं इसको घेरने की कोशिश करता हूँ, तू भी पैसे रख, बीच में से मैं भी रखता हूँ। एक हुआ था ना वाक़या, मैं जब गीज़ा में जा रहा था पिरामिड्स पे, तो वहाँ पे जी लड़का मिला, उसने भी पिरामिड्स जाना था, तो कहते चलो हम शेयरिंग में चले जाएंगे। मैंने कहा गुड है। 20 पाउंड उसने दिए, 20 पाउंड मैंने दिया, गीज़ा से पिरामिड्स जाने तक के 40 पाउंड तक बन गई टैक्सी का किराया, गुड है ओके। जब वहाँ पे पहुँचे तो कहता मैं ना यहाँ से ना बग्गी ले लूँगा, घोड़े पे चला जाऊँगा, तुम ऐसा करो कि ऊँट पे आना, ऊँट पे आ जाओ, या घोड़े पे जाना, घोड़े पे आ जाओ। मैंने कहा इट्स अप टू यू, इकट्ठे हैं तो इकट्ठे कर लेंगे। तो उसने गिटमिट आपस में की, तो जी मुझे बताया किराया अंदर सारा घुमाने फिराने का 1700 पाउंड, इजिप्शियन पाउंड। ओह सही। उसके बाद मैंने कहा सॉरी मैं तो इतना नहीं दे सकता, कर करा के जी उसने लड़के ने क्या किया, 600 पाउंड के 700 पाउंड निकाल के खुद जल्दी से पकड़ा दिए उसको कि मैंने दे दिया, अब तू भी दे दे। मैंने उस लड़के को कहा यार सॉरी, तू मेरा फ्रेंड बना है जो भी है, लेकिन सॉरी मैं इतना पैसा पे नहीं कर सकता हूँ, लिहाजा आप जाओ, मैं पैदल ही आऊँगा। एंड पे वो 400 पाउंड तक बंदा आ गया था कि 400 पाउंड दे दे हमारे से चला जाओ। और एंड पे मैं स्टूडेंट बन के स्टूडेंट कार्ड दिखा के 100 रुपये की टिकट लेके अंदर चला गया। तो यहाँ तक इनका आलम है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, नोट करनी है। बाकी ऐसे हजरात जो कि यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कंट्री नहीं है, सिर्फ पिरामिड्स हैं उनके लिए, या फिर शर्मुल शेख वो भी इतना ख़ास नहीं है। और सेकंड चीज़ ये, ऐसे हजरात जिनको आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से या फिर मज़हब से थोड़ा बहुत लगाव है, ये कंट्री उनके लिए बना है। तो मुझे क्योंकि आर्कियोलॉजी से, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे तो ये कंट्री जो है मेरी नज़र में ओके है। उनके मुझे जो अपना मतलब निकालना था वो मैंने निकाल लिया। यहाँ पे काफ़ी मज़ारात है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, कुछ अहलुल बैत के, उसके बाद
बड़े बड़े इमामों के यहाँ पे मज़ारात हैं। उसके बाद आप ये मज़ारात विज़िट कर सकते हो अहलुल बैत के, सहाबा कराम के। फिर कुछ तारीख़ी अमारात हैं वो देख सकते हो, तारीख़ी चर्च हैं। और आर्कियोलॉजी से आप जैसे अंदरून सिटी में चले जाओ, लाहौर जिस तरह की अमारात होती हैं वैसे है। तो इस तरीके से ये कंट्री है, बहुत तारीख़ी है। तो जिनको इस चीज़ से लगाव हुआ तो ये कंट्री उनके लिए बना है, ना कि इंजॉयमेंट के लिए। इंजॉयमेंट इनकी क्या है, दरिया नील पे चले जाएंगे, वहाँ पे पुल पे खड़े होकर जी एक दूसरे को गुलाब फूल वगैरह दे रहे होंगे, ये इनकी इंजॉयमेंट है। यहाँ पे नीचे दरिया नील में कश्ती में बैठ जाएंगे, यहाँ पे स्पीकर लगे होंगे, बस ये चीज़ है इनकी। कोई क्लबिंग श्लबिंग नहीं है। क्लबिंग श्लबिंग देखनी है तो मैंने अभी तक नहीं देखी है, वो आई थिंक सो शर्मुल शेख में। शर्मुल शेख इनका थोड़ा सा है एक्सपेंसिव सिटी है काफ़ी, और वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। अगर जाना हुआ वहाँ पे चले जाना। बाकी प्लानिंग आप यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ज़्यादा टाइम की नहीं रखो, बनाना है कुछ देर का यहाँ पे रखो, 3-4 दिन इनफ है आपके लिए, 3-4-5 दिन। मैंने तो बहुत लंबा टाइम रख लिया, तो मेरा तो 13-14 दिन का टूर था, तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो मैं 2 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, दिल ही नहीं कर रहा यार। यहाँ पे इतनी डस्ट है और माहौल यहाँ पे अजीब सा है। मैंने बड़े कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी आपको, हालांकि पुलिस हर जगह पे, लेकिन फिर भी आप इनसिक्योर अपने आप को फील करते हो। आई डोंट नो क्यों ऐसा है यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है। उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम है, यानी कि जितना आपको जो पैसा बनेगा फॉरेनर देख के ज़्यादा लगा लेंगे। अब मैं बात करता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है नहीं होती है। दोस्तों ये कंट्री कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो हर कंट्री की काउंट होती है, लेकिन इसकी आप माइनर से कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। तुर्की की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती है। लेकिन ओके यार, ट्रैवल हिस्ट्री तो जिस कंट्री की भी हो, कल को कोई क्वेश्चनिंग करता तो आप कह सकते हो कि यार मैंने ऐसी कंट्री ट्रैवल की हैं जो टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छे थे। इजिप्ट में टूरिज़म के हवाले से बड़ा बेस्ट कंट्री आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स देखने आते हैं लोग, फॉरेनर्स बहुत आते हैं, रशियन बहुत आते हैं, तो इस हवाले से आप कह सकते हो। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री को मैं अगर देखूँ, वीज़े की बात करूँ मैं, तो वीज़ा कोई इतना बड़ा नहीं है, ना ही इतना कोई काउंट होता है। तो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे इसी टॉपिक पे या फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।